बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ज़ुबैर शाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। नज़र डालेंगे कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों पर और उस पर फिर तफसील से बात भी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से, जिनका एक बहुत बड़ा पैगाम जेल से आ चुका है। उन्होंने क्या कहा इस हवाले से बात करेंगे। और जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है, जो जजों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की गई है, उसको सुना जाएगा। उस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या कहानी है उसकी। और इमरान खान साहब की अब अडियाला जेल में अपनी बहनों के साथ और वकला के साथ भी एक बड़ी मुलाकात हुई है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि उन्होंने आपस में क्या बातचीत की है। बात करेंगे अडियाला जेल से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स पर। बैरिस्टर गौहर खान की बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी खुलकर सामने आ गई है। बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पीटीआई की असीर क़यादत के ख़त से मुताल्लिक़ बताया और मशवरा दिया कि एहतजाज में अदम शिरकत पर किसी को पार्टी से ना निकाला जाए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर और ज़हीर अब्बास चौधरी भी मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई इमरान खान को पार्टी उमूर पर ब्रीफ किया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान ने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत हाल पर आगाह किया। बैरिस्टर गौहर खान ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश के बारे में भी बानी पीटीआई को बताया। बैरिस्टर गौहर खान ने असीर क़यादत के ख़त के बारे में भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई गौर से बैरिस्टर गौहर खान की बातें सुनते रहे। बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई को बताया कि मौजूदा हालात में क़यादत के बारे में सख्त पैगामात मुनासिब नहीं है। बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई को कानूनी मामलात पर भी ब्रीफ किया और 28वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की पोजीशन से भी आगाह किया। ज़रा के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई को बताया कि एहतजाज और अदलिया के अलावा अभी दस्तयाब ऑप्शन पर गौर करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान ने पार्टी और बाहर की सारी सूरत हाल बानी पीटीआई के सामने रखी। बैरिस्टर गौहर खान ने एहतजाज में शिरकत ना करने पर लोगों को पार्टी से ना निकालने की हिदायत पर नज़रसानी की दरख्वास्त की। बैरिस्टर गौहर खान ने बानी पीटीआई को बताया कि लोगों ने आपके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू पर बानी पीटीआई ने कोई हतमी जवाब नहीं दिया। अब बात करेंगे एक और अहम तरीन खबर पर। जजों के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास 12 जुलाई को तलब कर लिया गया है, जहां जजों के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत और नए रूल समेत दीगर मामलात का जायज़ा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहया अफरीदी के ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास 12 जुलाई हफ्ता को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में मुतअद्दिद जजों के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए ने मज़ीद बताया कि इजलास में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के नए रूल्स की तश्कील का मामला भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। अब बात करेंगे एक और अहम तरीन ख़बर पर जो अडियाला जेल से सामने आई है। अडियाला जेल से इमरान खान साहब का एक वाज़ेह पैगाम आया है। उन्होंने कहा है कि आवाम को जमहूरियत बचाने और 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ निकलना होगा और मैं जेल से ख़ुद लीड करूँगा। बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने कहा है कि वो एहतजाज को लीड करेंगे। वो जेल में आज़ाद है और हम लोग जो बाहर है वो कैद है। आप लोगों को अपने लिए निकलना है, रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए निकलना है और 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ निकलना है। जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। ये बात अली खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर अपनी बहनों नूरीन और उज़मा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात की। अली खान ने कहा कि बहनों की इमरान खान से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो गई है। बानी पीटीआई खैरियत से हैं और बानी के साथ वो कुछ हो रहा है जो किसी कैदी के साथ नहीं होता। ये जुल्म की इंतहा है। उनका अखबार एक हफ़्ते से बंद किया हुआ है और बानी के पास पढ़ने लिखने के लिए कुछ नहीं। बानी से मिलकर खुशी होती है, वो ठीक ठाक है। उन्होंने कहा कि बानी जेल में बेहतरीन किताब लिख सकते, लेकिन उनके पास कुछ लिखने के लिए कलम कागज़ हो तो लिखें। अली खान ने कहा कि इमरान खान जेल से एहतजाज को लीड करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि वो जेल में आज़ाद है और हम लोग जो बाहर है वो कैद है। आप लोगों ने अपने लिए निकलना है, रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए निकलना है और 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ निकलना है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को यकजा होकर बाहर निकलना पड़ेगा और कौमें बग़ैर कुर्बानियों की नहीं बनती। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।